Good morning, everyone. I hope you are feeling well. So today we'll start sentence. What? Sentence and its type. सेंटेंस। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस जानने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे अल्फाबेट से। अल्फाबेट में हमने बताए थे कि अगर ए से लेकर जेड तक अगर लिखा हुआ जाए कोई भी लेटर, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम जेड तक लिखे हुए हैं और तो इसको हम बोलेंगे लेटर। लेकिन अगर दो या दो से अधिक लेटर को अगर हम एक साथ अरेंज करके अगर लिखते हैं तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है? और कई सारे वर्ड को, है ना, कई सारे वर्ड को अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, और उसको फिर से अरेंज करके, ठीक है, लिखेंगे। अरेंज करके अगर लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे? अरेंज करके अगर लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? अरेंज करके लिखने से नहीं होगा, लिखने के बाद उसका कोड निकले, एक सेंस निकलेगा, ठीक है, एक मीनिंग निकलेगा, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस। देखो, ये हो गया लेटर, यहां से हम लोग पिक आउट किए, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा वर्ड। और ये वर्ड, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। फिर इसको हम लोग अरेंज कर दिए, तो क्या बना? राम इज या गुड बॉय, तो ये क्या बन गया? सेंटेंस। क्लियर है? सेंटेंस किसको? तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस सेंस। सेंस आता फिर, हाँ, विच गिव अस सेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो कई सारे वर्ड के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कुछ मतलब निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले। सो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट? टाइप ऑफ sentence. How many types of sentences? In Oxford Junior English Grammar, there are 5, or in your Sainik school, there are 4. So, types of sentences. Okay. So, first क्या है? फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ना। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो असर्टिव है, इसका 3 से 4 नाम है। असर्टिव है, डिक्लियरेटिव सेंटेंस है, डिक्लियर, DECLARA, डिक्लेरेटिव, है ना, और इसी का नाम है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और इसी का नाम है अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और सारे हो सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव। लिख लो वो भी, TE, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है, थर्ड वन इज इंपेरेटिव।
इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या है? एक्सक्लामेटरी। ये तुम्हारा सैनिक स्कूल का एग्जाम का है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है वो क्या क्या है? असर्टिव सेंटेंस। बैठल रहती है, बोलने नहीं आता इसको, बुढ़वा लड़की को। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? हमने ऑलरेडी बता चुका है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये टोटल मिला के 5 है, और 5 के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। देखो, एक सेंटेंस जिसे हम लिखेंगे राम इज गुड बॉय। ये सेंटेंस में सिंपल सा लिखा हुआ है, नोट का उपयोग नहीं है, और कोई भी तरह का इसमें स्टेटमेंट या कोई तरह का मतलब ना ही इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी ऐसा कुछ इसमें वर्ड नहीं, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, लिखा हुआ ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, अगर सीधा सीधी स्टेटमेंट में लिखा हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है? मेरा बात ध्यान सुनेगा। इसका डेफिनेशन में भी अगर कोई बोला जाएगा तो सीधा बोलेगा a sentence that make a statement। क्या करता है? सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? assertive sentence। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ही विल कम टुमारो और टुडे। ठीक है, तो मेरा बात ध्यान सुनेगा। assertive सेंटेंस बार बार बताएंगे नहीं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, एक दफा और बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे स्टार मार के पहला, है ना, ऊपर वाला ही लिखा रहा। ठीक है, assertive। देखो, क्वेश्चन पूछेंगे इससे तब बताएगा। इसमें जो लिखाता है वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का फॉर्म में क्या होगा? लिखा हुआ रहेगा। जैसे हम बात करते हैं ही में विन द प्राइज, विन द प्राइज पूछा गया कौन सा सेंटेंस का है? अगर पूछ दिया जाए दे नेवर कम इन टाइम, फिर पूछेगा आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। ठीक है, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, राहुल इज नॉट लिविंग, राहुल इज नॉट लिविंग इन दिल्ली इन these days। इन दिस डेज। तो मेरा कहना यह है
कि असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस और अफर्मेटिव, इसमें से कुल मिलाकर हमको ये जानना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है या फिर उसमें और कोई बात है। ये ध्यान देगा, ही मे विन द प्राइज। देखो यहाँ मे लग गया, मॉडल लग गया, पता है मॉडल तुम लोग को पता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, हाँ हो सकता है, काहे नहीं हो सकता। अगर डिक्लेरेटिव नहीं तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नहीं सर। इंपेरेटिव सेंटेंस है? नहीं। ठीक है, बोलते कि वह प्राइज जीत, और वह प्राइज जीत भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा किसी में नहीं है, तो ये क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। दे नेवर कम इन टाइम, देखो यहाँ पे नेवर लगा हुआ है, नेवर का मतलब होता कभी नहीं, है ना, वे कभी समय पर, है ना, नहीं आता है। ठीक है, अगला है आई हैव नो मनी। अच्छा एक चीज इसमें गौर किया, इसमें नेवर नेगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है, नो ये भी नेगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है, आई हैव नो मनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पूछा यू हैव मनी, नो आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये तो सिंपल सिंपल सेंटेंस समझ में आ जाएगा। राहुल इज नॉट लिविंग इन दिल्ली इन दिस डेज, तो मेरा कहना है कि अगर कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट में नोट लगा हो तो हम लोग यही सेंटेंस को मानेंगे। क्या लगा हो, अगर नोट भी लग के आए ना तो भी हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट, इस सब में से जो भी ऑप्शन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी का नाम लेंगे। हाँ कि ना बोलो, हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या था, इंटेरोगेटिव। ठीक है, रिवीजन जितना भी करवाया जा रहा है सबका सब अपना घर पे जाके अपना मतलब छुट्टी होने के बाद वो चीज को क्या करना है, रिवाइज करके रखना है, क्योंकि बीच में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसे तुम्हारे पास ऑक्सफोर्ड बुक है, नहीं है तो कहीं से लो, खरीदो और उसको क्या करो, कंप्लीट करो। अब आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्या होगा, सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, है कि नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे WH वर्ड भी दे सकता है कि नहीं, जैसे हम बात करते हैं। अच्छा इसके साथ हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लेगा। व्हाट इज योर नेम, आर यू कमिंग फ्रॉम होम, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछने का बारी होता है, पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में क्या देते हैं डज ही स्मोक, यस क्लियर है। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर WH वर्ड से शुरू हो, तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, कोई दिक्कत है। और लिखो हाउ आर यू, क्या हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहा है, और लिखो, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, देखो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कोई दिक्कत है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव, कई सारे हैं, या तो वो डज डू डज, कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, या तो कोई WH वर्ड से शुरू हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद आते हैं तीसरा में इंपेरेटिव सेंटेंस।
क्या है? इंपेरेटिव। अच्छा, कितना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? मैं हाथ खड़ा करके बताया क्या? ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहां तक समझ में नहीं आ रहा है, चाहे नहीं आया है? बताओ, समझ में आ रहा है? पक्का? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, इसमें जो भी हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपको बोलना है लेट्स गो, या तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे गो, तो ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोलेंगे शट द डोर, शट द डोर, देखो भी फर्स्ट है। और बोलेंगे कम इन टाइम। अच्छा, और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डू नॉट वॉश, डोंट वेस्ट फूड। अच्छा, हमको एक बात बता, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? क्या करता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है जी? A sentence that expresses a command, क्या करता है? कमांड रहता है। रिक्वेस्ट, कमांड रहता है, रिक्वेस्ट करता है, और क्या करता है? ऑर्डर देता है। क्या करता है? ऑर्डर देता है। और क्या करता है? बोलो। इनविटेशन देता है, इन्विटेशन भी देता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी हम लोग रिक्वेस्ट करें, कमांड दें, मतलब किसी को ऑर्डर देना, आ तो किसी से ऑर्डर लेना, आ तो किसी को इनवाइट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर मे आई गो आउट सर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये काम क्यों नहीं किया? हाँ? जाओ स्कूल जाओ खेलने जाओ, ऑर्डर दे रहे ना। डू योर होमवर्क, किसी को बोल रहे अगर, तो क्या बोलेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आप तो किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है? अब बच गया, थोड़ा सा बच गया हमारे पास। क्या बच गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये भी बता ही देते हैं, यहां बता दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? टाइम बचा हुआ जी, पूरा खत्म हो गया, 18 मिनट हो गया। चलो इसको किसी तरह कर। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, अपना ये एक्सप्रेस करता है सब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन, और हमारा, मेरे कहने मतलब है, ये जो है ये हमें क्या दिखाता है? जॉय, सोरो, दुख, खुशी, दुखी, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? वंडरफुल, वंडर, सरप्राइज, है कि नहीं? जिसका हम लोग यूज करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं? अल्लाह। क्या करते हैं? अल्लाह। हाउ, व्हाट, ठीक है। हुर्रा, ओह, हुर्रा, क्या? हुर्रा। इस प्रकार का सेंटेंस उसमें मौजूद होगा, जुड़ा हुआ होगा। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर लड़की है, हाउ ब्यूटीफुल। तो क्या हुआ जी? यहाँ पे जॉय हुआ, खुशी की बात हुआ, उसका तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर बोलेगा हाउ डेयर, हम ही बोलते हैं ना जी, हाउ डेयर यू, इतना हिम्मत कि तुमने मेरा बोर्ड को टच किया,
हाउ डेयर यू टच माई बोर्ड, है ना। तुम्हें इतनी हिम्मत कि तूने क्या किया, बोर्ड को टच किया। अल्लाह में देखो, अल्लाह आई एम अनडन, ठीक है। व्हाट अ नाइस केस, क्या, व्हाट अ नाइस केस। ये चीज में दिखना चाहिए, ये चीज में होना जरूरी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या दिखाता है, क्या दिखाता है जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन दुख, खुशी, हम लोग का कोई चीज का हासिल करते हैं, उसका अपना एक्सप्रेशन, कुल मिला के अपना एक्सप्रेशन। लेकिन आखिरी अंतिम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो देखेगा। एक्चुअली ये और ये इंपेरेटिव दोनों लगभग सेम रहता है, 2 वर्ड का अंतर है, और क्या कोई नहीं, जान लो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप तो किसी को शराब देते हैं, यू कैन से कर्स, ब्लेस, कर्स, ब्लेस, प्रेयर, किसी के बारे में क्या करो, प्रेयर करो, ठीक है, और उसके बारे में विश करो, उसके बारे में भगवान से विश मांगो, हे भगवान उसको उठा लो, हे भगवान उसका नौकरी लगा दो, प्रेयर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का लग सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मे द किंग लिव लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग छोटा में खत्म करेंगे। एक बार समझाएंगे, सबको समझ लेगा। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमेशा हमें दिखाता है कोई चीज का स्टेटमेंट देते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ध्यान देगा, यहां पे हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी चीज का हम लोग क्वेश्चन पूछने में यूज करते हैं। क्या तुम खाना खाई, क्या तुम सोई, क्या तुम स्कूल गए, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछने में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन पूछे या कोई भी पूछे। थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, उसका कमांड, रिक्वेस्ट और इन्विटेशन के लिए हम लोग उसको यूज करना होता है। जैसे लेट्स गो, शट द डोर, क्या कर रहे, शट द डोर, ऑर्डर दिस, शट द डोर, कम इन टाइम, समय पे आओ, एडवाइस दिए, क्या किए, ऑर्डर दिए कि समय पर आओ, डोंट वेस्ट फूड को बर्बाद मत करो। नेक्स्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहने मतलब है कि जॉय, सोरो, वंडरफुल, सरप्राइज, अगर ये सारे चीज बातें रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे वर्ड यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आखिरकार आखिरी जो किसी कर्स, ब्लेस, प्रेयर, विश, ये चीज से जुड़ा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो काफी लंबा हो गया, कम से कम 20 मिनट के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।